वेलकम टू ESSIC कनकपुर विद्यालय की तरफ से मैं DP मौर्य। जैसा कि मैंने कल आपको कुछ केमिस्ट्री के बेसिक और उसके सिलेबस के बारे में बताया था, आज मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के विशेषतर IUPAC नेम के बारे में हम बताना चाहते हैं। IUPAC नेम हम आपको इस प्रकार बताएंगे कि एक छोटे से फार्मूले के माध्यम से आप किसी भी प्रकार के कोई भी कार्बनिक कंपाउंड हो उसको आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि हम सभी आप जानते हैं कि कार्बनिक यौगिकों में जैसे हम कोई भी कार्बनिक यौगिक का IUPAC नेम करना चाहते हैं तो उसको करने के लिए सर्वप्रथम देखिए हम लोग किस प्रकार से इसको कंबाइन करते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे कि हमारा नाम है DP मौर्य। ठीक है, तो आप इसमें देख रहे हैं कि मुख्य रूप से कि हमारे नाम में कौन कौन है। जैसे हमारा ये D है, ये प्रथम लेटर है, ये आपका प्रथम आपका शब्द हुआ, ये हमारा मिडिल नाम में आया, ये हमारा जो है आपका लास्ट में आया, जिसको हम लोग कहते हैं कि ये मुख्य हमारा यही है। किसी का जो नाम के अंदर जो सरनेम होता है वही सरनेम उस नाम की विशेषता होती है। उसी प्रकार से या हम इस कहेंगे कि हमारा जो नाम बना इन तीन चीजों को मिला करके, अर्थात प्रथम भाग, आपके मिडिल भाग और सरनेम के आधार पे हमारा नाम बना। उसी प्रकार से हम इस कार्बनिक यौगिकों में अगर किसी का IUPAC नेम करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें इन 5 बातों का मुख्य रूप से ध्यान देना होता है। नंबर 1 हमारा होता है पूर्व लग्नक, नंबर 2 होता है द्वितीय पूर्व लग्नक, और नंबर 3 आपका होता है कार्बन की श्रृंखला क्या होती है, नंबर 2 होता है अनुलग्न, और नंबर आपका जो 5वां होता है वह प्रथम अनुलग्नक के रूप में कार्य करता है। तो मुख्य रूप से देखिए हम इसमें देखेंगे कि पूर्व लग्नक किसे कहते हैं। जैसे कि हमारा होता है पूर्व लग्न में हम लोग किसे लेंगे, जैसे हमारा आपका मान लीजिए फ्लोरीन है, आपका क्लोरीन है, आपका ब्रोमीन है, आपका आयोडीन है, इसे हम लोग बोलते हैं फ्लोरो। क्या बोलते हैं बच्चों? फ्लोरो बोलते हैं। इसे हम लोग बोलते हैं फ्लोरो, इसे हम लोग बोलते हैं क्लोरो, और इसे बच्चों हम लोग बोलते हैं ब्रोमो, और इसे हम लोग बोलते हैं आइडो। इसका नाम होता है हमारा आइडो होता है। और द्वितीय पूर्व लग्न की अगर हम बात करते हैं कि द्वितीय पूर्व लग्न में हमारे कौन आएंगे, तो हम यह देखते हैं कि क्या हमारी कार्बन की श्रृंखला में कोई रिंग है क्या। क्या बेटा हमारा रिंग, अगर कोई रिंग या कोई बंद श्रृंखला हमारे उस यौगिक में है कि नहीं, अगर कोई होता है तो उसके लिए हम लोग इस प्रकार से साइक्लो शब्द का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करें बेटा हम लोग? साइक्लो शब्द का वहां पे हम लोग प्रयोग करते हैं। नंबर हम 3 पे बात करेंगे, कार्बन की श्रृंखला क्या होती है। मतलब कि हम किसी जिस कार्बनिक यौगिक का नामकरण करना चाहते हैं उसमें कितने कार्बन हैं और उसको हम कैसे प्रेजेंट करेंगे। तो इसके लिए हम लोग बात करते हैं, जैसे कि हमारा 1 कार्बन है, 2 कार्बन, 3 कार्बन या 4 कार्बन होता है, या 5 कार्बन होता है, या 6 कार्बन होता है, 7 कार्बन, 8 कार्बन, 9 कार्बन और 10 कार्बन होते हैं। तो 1 कार्बन के लिए हम बच्चों लगाते हैं मेथ, 2 कार्बन के लगाते हैं एथ, 3 के लिए लगाते हैं प्रोप, अगर 4 के लिए हम लोग लगाते हैं क्या इसमें ब्यूट, 5 के लिए बच्चों हम लगाते हैं इसमें क्या लगाएंगे, कहेंगे पेंट, 6 के लिए लगाते हैं हेक्स, 7 के लगाते हैं आक्ट, और हेप्ट, इस 8 के लगाते हैं आक्ट, 9 के लिए नान, 10 के लिए डेक। ये हमारी कार्बन की श्रृंखला होती है। अब हम बात करेंगे द्वितीय अनुलग्न के रूप में हमारे कौन आते हैं। द्वितीय अनुलग्न में बेटा हम लोग एक चीज ध्यान देंगे कि द्वितीय अनुलग्न में हमारे जैसे अगर आपको कोई कहता है अगर कार्बन कार्बन के मध्य में एकल बंध होगा तो इसके लिए हम लोग कार्बन की संख्या के आधार पर उसमें एन शब्द का प्रयोग करते हैं।
अगर कार्बन के मध्य में अगर द्विबंध होता है तो ऐसे कार्बनिक यौगिकों के लिए वहां पे हमारा द्वितीय अनुलग्न होगा, उसके कार्बन में संख्या में हम लोग जोड़ेंगे इन। अगर हमारा कार्बन कार्बन के मध्य में अगर एक त्रिकबंध पाया जाता है तो उसके लिए हम लोग आयन शब्द का प्रयोग करते हैं, आयन। ठीक है, अब हम देखते हैं आपका अगला पाठ होता है आपका प्रथम अनुलग्न, अर्थात मुख्य जो क्रियात्मक समूह हमारा होगा उसके आधार पर हम लोग कैसे किसी भी कार्बनिक यौगिक का नामकरण करते हैं। ध्यान देना बच्चों, इसी क्रम के आधार पर जैसे हम लोग लेते हैं COOH या हम लोग लेते हैं CHO या OH ETC, हम जितने भी क्रियात्मक समूह लेंगे ये हमारे मुख्य रूप से आपके क्रियात्मक समूह होते हैं। तो हम सबसे पहले आपको बताएंगे कि किसी भी कार्बनिक यौगिक का अगर हम लोग IUPAC नेम करना चाहते हैं तो सर्वप्रथम उसमें हम देखेंगे कि प्रथम अनुलग्न कौन है, जिसको हम लोग एक नाम और देते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं प्रतिस्थापी। क्या बोलते हैं बच्चों, इसको हम लोग प्रतिस्थापी बोलते हैं। प्रतिस्थापी का आशय क्या होता है? प्रतिस्थापी का आशय यह होता है कि किसी भी, जैसे हमने एक एग्जांपल लिया कि CH4 है, ये क्या है बेटा, ये CH4 अर्थात इसमें एक कार्बन है एक हाइड्रोजन है। तो हम किसी भी हाइड्रोकार्बन से अगर एक H को निकाल देते हैं और उसके स्थान पर अगर मैं किसी दूसरे को जोड़ देता हूं तो वहां पे हमारा कहलाता है प्रतिस्थापी कहलाता है। जैसे कभी कभी आप लोग यह देखते हैं कि जैसे कोई आपका किसी विद्यालय में कोई अध्यापक नहीं आते हैं, अगर कोई अध्यापक नहीं आते हैं तो उनके स्थान पर कोई दूसरा अध्यापक आपकी क्लास में जब आते हैं और आपको पढ़ाते हैं तो आप ये समझते हो कि हाँ, कि इसका आशय ये होगा कि वहाँ पे आपके पहले वाले टीचर के स्थान पर जो दूसरा टीचर आया हुआ वह आपका प्रतिस्थापी कहलाएगा। उसी प्रकार से हम जैसे कार्बन को जानते हैं, कार्बन की 4 बंध बनते हैं, इन चारों बंधों में हम यह देखेंगे कि अगर इस कार्बन का एक हाइड्रोजन यहाँ से गायब करके हम यहाँ पे फ्लोरीन या क्लोरीन या ब्रोमीन या किसी भी क्रियात्मक समूह को जब जोड़ते हैं तो जो जुड़ने वाला हमारा पार्ट होता है इस हाइड्रोकार्बन में, वही कहलाता है हमारा क्या बेटा, इसमें इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापी कहते हैं। यही हमारे मुख्य से 4 हमारे प्रतिस्थापी हैं, और भी हमारे इसमें प्रतिस्थापी होंगे जिसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो हमें उम्मीद है आप इसको पहले नोट करेंगे। तो हम लोग पहले क्या देखेंगे बच्चों, इसको ध्यान रखिएगा। हम देखेंगे क्या उसमें कोई हमारा जैसे कोई प्रतिस्थापी समूह है, पहले उसका नाम लिखेंगे। उसके उपरांत क्या उसमें कोई रिंग है, तो रिंग वाला अगर रिंग है तो ठीक है, नहीं है तो हम आगे जाएंगे। जैसे कार्बन की श्रृंखला है, कार्बन कितने कार्बन हमारे मतलब कि हमारे कार्बनिक यौगिकों में लिए गए हैं उसके आधार पे हम नाम देंगे। और देखिए जैसे हमारा क्या हुआ, इसको देने के बाद हम इसका नाम लेंगे। क्या देखेंगे कि हमारे कार्बनिक श्रृंखला में ये सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है, उसके आधार पर नाम देंगे। और 5वां हमारा होता है कि हमारा जो लास्ट में जैसे हम लोग कहते हैं किसी व्यक्ति के नाम का सब नेम उसके लिए मुख्य होता है, उसकी विशेषता को बताता है। उसी प्रकार से ये कोई भी क्रियात्मक समूह किसी भी कार्बनिक यौगिक में जब लगा रहेगा तो वह उसकी मुख्य बातों को बताएगा। अर्थात हम अनुलग्न को, प्रथम अनुलग्न को हमेशा लास्ट में यूज करते हैं। आइए हम इसमें कुछ एग्जाम्पल को भी जानने का प्रयास करते हैं। आप पहले इसको नोट कर लीजिए, इस तरीके से आपने इसको नोट कर लिया, आप इसको सॉर्ट आउट कर लीजिए और फिर हम इसमें देखते हैं कैसे इसका एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। हम इसको इरेज करना चाहते हैं। जैसे बच्चों मैं आपको एक नाम दे रहा हूं, एग्जाम्पल दे रहा हूं, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। जैसे एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में हम बात करेंगे, जैसे कि हमने ले लिया CH4 ले लिया, तो CH4 का मतलब क्या हुआ, क्या यहाँ CH4 में हम यह देखेंगे क्या कोई इसमें नंबर 1 हम यह देखेंगे क्या कोई इसमें प्रतिस्थापी समूह क्लोरीन, क्लोरीन या ब्रोमीन, ऐसा कोई इसमें है, नहीं है। हम इसके बाद आगे बढ़ेंगे, आएंगे सेकंड स्टेप पर, द्वितीय अनुलग्न में क्या इसमें
क्या इसमें कोई हमारा रिंग बन रही है? नहीं बन रही है, हम उसको छोड़ देंगे। फिर आगे बढ़ेंगे, हमारा सिस्टम क्या बनेगा? कार्बनिक श्रृंखला। अब बच्चों आप इसमें देखिए कि हम इसमें देख रहे हैं कि इसमें सभी कार्बन के मध्य में एकल बॉन्ड ही हमारा विद्यमान है, अर्थात इससे यह सिद्ध होता है कि यह हमारा जो कार्बन की श्रृंखला है, संख्या है, उसमें एक है, लेकिन कार्बन कार्बन के साथ में कितने बंध बने हैं? एकल बंध बने। और एकल के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? एन। क्या लगाएंगे बच्चों? एन। कितने कार्बन है इसमें? तो हम कहेंगे इसमें एक कार्बन। एक कार्बन के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? मेथ। क्या लगाते हैं बच्चों? मेथ लगाते हैं। अब मेथ में हम देख रहे हैं कि ऑब्वियसली हमारे कार्बन में सभी सिंगल बंध है, अर्थात इसके लिए हम क्या लगा देंगे बेटा? एन। क्या लगा देंगे? एन। इसका नाम क्या हो जाएगा हमारा? मेथेन। अर्थात इसका हम लोग कह सकते हैं कि यह CH4 का IUPAC नेम। IUPAC नेम इसका क्या है? हमारा कहेंगे हमारा मेथेन है। जैसे हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं, दूसरा एग्जांपल अगर आपके समक्ष रखना चाहते हैं, दूसरा एग्जांपल जैसे कि बच्चों मान लो कि ये CH3 है एंड CH2 है एंड CH3 है। इसमें हम देख रहे हैं कि प्रत्येक कार्बन के मध्य में आप हाइड्रोजन, ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन हमेशा एक बंध बनाता है। एक कार्बन के साथ 4 बंध बनते हैं, और यहाँ पे देखिए इस कार्बन ने इस कार्बन के साथ एकल बंध बनाया है, जबकि इस हाइड्रोजन ने इनके 3 अन्य बंधों को पूर्ण किया हुआ है। उसी प्रकार से यह कार्बन भी हमारा इस कार्बन के साथ एक बंध, इस कार्बन के साथ एक बंध, इस बाकी 2 बंध हमारे हाइड्रोजन ने पूरा किया, इसने भी किया। अब आइए बच्चों हम देखते हैं फर्स्ट ऑफ द स्टॉप कि हमारा यहाँ जो फार्मूला है, ये सूत्र है, इस सूत्र के माध्यम से जो हमारा प्रथम सूत्र बना है, हमें पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पूरा IUPAC नेम इसी से करना है। तो हम देखेंगे क्या इसमें कोई हमारा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ऐसा कोई दिखाई दे रहा है? हमारा नहीं दिखाई दे रहा है। तो हम अगले स्टेप पे जाएंगे। क्या हमारा बेटा कोई पूर्ण लग्न, हमारा द्वितीय पूर्ण लग्न में जैसे कोई क्या रिंग आपको दिखाई दे रही है इसमें? तो आप कहेंगे नहीं, इसमें कोई रिंग दिखाई नहीं दे रही है। तो हम आगे फिर बढ़ेंगे, अगला स्टेप में आएंगे कि देखेंगे कार्बन की श्रृंखला, कि कार्बन की श्रृंखला देखेंगे कि इसमें कितने कार्बन हैं। तो आपने कहा कि सर इसमें कितने कार्बन है? तो आपने कहा 3 कार्बन है। तो 3 कार्बन के लिए हम लोग किसका नाम देते हैं? प्रोप का। क्या लेते हैं उसको? प्रोप लेते हैं। तो प्रोप को हम कहेंगे प्रोप। प्रोप ये बेटा हमारा क्या है? ये प्रोप है ना। अब प्रोप में देखिए, अब इसका नाम आपने दे दिया। अब आपका चौथा नंबर जो आता है वह हमारा होता है क्या? द्वितीय लग्न में। क्या इसमें सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड क्या दिखाई दे रहा है आप लोगों को कार्बन के मध्य में? तो आपने कहा कि बोथ आर कार्बन के मध्य में क्या है? सिंगल बंध है। तो सिंगल बंध होते हैं तो उसके लिए हम लोग क्या लगाते हैं बेटा? एन। क्या लगाते हैं? एन। तो इसको पूरा हम अगर इसका संधि करेंगे, इसका संधि बन जाएगा प्रोपेन। क्या बन जाएगा? प्रोपेन बन जाएगा। ठीक। अच्छा, क्या इसमें कोई अनुलग्न है? नहीं है, कोई इसमें प्रथम अनुलग्न के रूप में कोई नहीं है। इसी प्रकार से हम लोग इसका IUPAC नेम करते हैं। मेरे बच्चों एक बात और हम आपको, जैसे कि हम लिख नहीं रहे हैं, फिलहाल आपको बताने का प्रयास करेंगे कि जैसे अगर कोई हमारा, इसको आप लोग नोट कर रहे होंगे, इसको आप लोग नोट करते रहिए। हम इसको यहाँ से इरेज करते हैं। चलिए मान लीजिए हम यहाँ से आपको दिखाना चाहते हैं। सपोज करिए बेटा, जैसे ये हमारा है CH3 एंड CH डबल बॉन्ड एंड CH3। अब बच्चों हम इसमें पहले यही देखेंगे जो हमारा सूत्र है। हम सूत्र का अपना जो कि 5 स्टेप है हमारा, उसमें हम क्रम बाय क्रम यूज करेंगे। उसी के आधार पे हमारा पूरा IUPAC नेम कंफर्म होगा, जैसा कि हमने बताया। अब आप देखिए कि प्रथम पूर्व लग्न में हम ये देखेंगे क्या हमारा इसमें कोई फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन आदि इसमें दिए हुए हैं क्या? तो आप कहेंगे नहीं, ऐसा कोई हमारा इसमें नहीं दिया गया है। तो हम कहाँ जाएंगे बेटा? सेकेंड स्टेप पे जाएंगे। क्या सर हमारा इसमें कोई, देखिए क्या कोई इसमें आपको रिंग दिखाई दे रही है या कोई बंध श्रृंखला आपको दिखाई दे रही है? आपने कहा नहीं, तो हम इसको भी छोड़ेंगे। फिर जाएंगे थर्ड नंबर पे। थर्ड नंबर पे हम यह देखेंगे कि इसमें कितने कार्बन की संख्या है। तो आपने कहा इसमें कितने कार्बन की संख्या है? तो आप कहेंगे कि इसमें 4 कार्बन है।
हम 4 कार्बन है, देखेंगे 1 2 3 और 4, इसमें 4 कार्बन हमारे विद्यमान है और 4 कार्बन के लिए हम लोग क्या लगाते हैं बच्चों, ब्यूट लगाते हैं। यहाँ पे लगा देंगे ब्यूट, ब्यूट धन। अब देखिए इस थर्ड नंबर का आपने यूज कर लिया, आपका फोर्थ नंबर में आएगा कि द्वितीय अनुलग्न में हम लोग किसको लें, सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं सब में कि डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है कि ट्रिपल बॉन्ड, तो आपने ये फाइंड आउट किया कि इसमें एक कार्बन के 2 कार्बन के मध्य में एक डबल बॉन्ड है। जब डबल बॉन्ड इसमें आ गया या ट्रिपल बॉन्ड आ जाएंगे तो सिंगल बॉन्ड को आप काउंट नहीं करेंगे, उसको ध्यान में रखेंगे नहीं। और इसमें हम लोग बात करेंगे इन का, तो इसमें इन शब्द का जब यूज करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, इसका नाम, या इसको ऐसा भी कर सकते हैं हम लोग 1 इन, ब्यूट 1 इन भी कर सकते हैं, इसको हम लोग ऐसा दे सकते हैं क्या, 1 ब्यूट 1 इन, ठीक है ना, सॉरी 1 नहीं आएगा 2 नंबर, क्योंकि यहाँ पे हम देखिए जिस कार्बन के मध्य में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आता है, हम जिधर से कार्बन को गिनना प्रारंभ करते हैं, जिस कार्बन से हमारा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बंधा हुआ होता है, उसमें जिस कार्बन से कम अंक मिलते हैं उसी को यहाँ पे इंडिकेट करेंगे। यहाँ पे जिन बच्चों ने 3 इन कर दिया वो गलत माना जाएगा, यहाँ पे क्या लगाएंगे हम लोग, 2 इन शब्द का प्रयोग करेंगे, या इसको हम लोग ऐसा भी ले सकते हैं 2 ब्यूटीन, ऐसा भी आप इसको मान सकते हैं क्या कि 2 ब्यूटीन शब्द का भी प्रयोग किया जा सकता है। अच्छा बच्चों, एक बात हम आपको इसमें और बताने का प्रयास करेंगे कि ये तो बेसिक चीजें हमारी हुई, लेकिन एक आपको ध्यान में रखना होगा, कोई प्रतिस्थापीय समूह, कोई भी हमारा क्रियात्मक समूह आपको अगर किसी भी कार्बनिक यौगिक में दिया गया है तो सर्वप्रथम आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि हम इन प्रतिस्थापी समूह को या हमारे क्रियात्मक समूह, ये हमारा क्या है बेटा, ये क्रियात्मक समूह, ये जो हमारे क्रियात्मक समूह है और हमारा जो है प्रतिस्थापी है, ये सभी जिस कार्बन पर लगे हुए हैं, आप ये देखिए कि हम इनका कार्बन की काउंटिंग कहां से प्रारंभ करें जिससे कि हमारा जो पार्श्व या हमारा क्रियात्मक समूह पर कम अंक आना चाहिए। आइए हम इसके बारे में बात करते हैं, ये सबसे बड़ी समस्या हमारे विद्यार्थियों के लिए आती है। आइए देखिए, इसको आप लोग नोट कर लिया होगा, हम इसको देखिए यहां से इरेज कर रहे हैं। देखिए बच्चों, जैसे कि हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं CH3 एंड CH3 CHCl CH3। अब बच्चों देखिए यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इसमें 4 कार्बन की श्रृंखला में आपको एक प्रतिस्थापी समूह हमारा क्लोरीन दिखाई दे रहा है। अब इस क्लोरीन के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले आप देखिएगा, पहले हम कार्बन को गिनना सीखेंगे, कैसे इसको गिनते हैं। अब यहाँ देखिए हम गिनेंगे 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, ठीक है, या कुछ बच्चे ऐसा भी गिन सकते हैं 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन और 4 कार्बन। अब दोनों में एक सही है रूल, एक रूल हमारा गलत है। तो मैंने आपको यह बताया कि हम कार्बनों को गिनना वहां से प्रारंभ करेंगे जिधर से कोई पार्श्व हमारा जो आपका प्रतिस्थापी समूह है या हमारा कोई क्रियात्मक समूह कम अंक पर आता है, वहां से गिनना प्रारंभ करेंगे। अब आप देखिए बेटा, ये हमारे पास एक प्रतिस्थापी समूह है। अगर हम यहां से काउंट करते हैं 1 2 3 4, यहाँ पे 3 नंबर पे आता है, जबकि यहां से गिनेंगे तो 1 2 3 4, यह हमारे यहाँ पे दूसरे नंबर पे आ रहा है। तो हमने कहा कि उधर से गिनना प्रारंभ करेंगे जिधर से कार्बन पर कम आए। तो ये वाला रूल हमारा गलत है, जबकि ये वाला रूल हमारा क्या है, सही है। तो आइए देखिए इसका नाम हम कैसे देते हैं। तो आपके दिमाग में आएगा हम किसका नाम पहले लिखेंगे, तो आप सबसे पहले नाम उसका लिखेंगे। क्या कोई हमारा प्रतिस्थापी है, आप कहेंगे हाँ, कौन सा है, क्लोरीन है। किस नंबर पर है, कहेंगे द्वितीय कार्बन पर है। किस नंबर पे बेटा हमारा है, द्वितीय कार्बन पे है। यहाँ पे हम कहेंगे 2 क्लोरो, क्या बोलते हैं,
क्लोरीन के लिए क्या बोलते हैं? क्लोरो। कहेंगे कि 2 नंबर कार्बन पर, ध्यान देना बेटा, 2 नंबर कार्बन पर, इसको आप ध्यान रखिएगा, ये सही है, ये गलत है, ये सही है, कार्बन को गिनने का तरीका। अब आप देखिए बेटा, यहां पे कहेंगे 2 क्लोरो, क्या बोलेंगे? 2 क्लोरो, मतलब कि पहला स्टेप आपने पूरा कर लिया। अगले स्टेप में ये बेटा, क्या हमारा द्वितीय पूर्ण लग्न में क्या कोई रिंग है क्या इसमें? नहीं, कोई रिंग नहीं है, हम नहीं बात करेंगे। आगे जाइए, क्या तीसरे स्टेप पे आइए, इसमें कितने कार्बन, जो लास्ट में आपने कार्बन गिना है उसकी संख्या कितनी है? तो आपने कहा कि सर इसमें 4 है, कार्बन की संख्या 4 है, 4 के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? तो आप कहते हैं ब्यूट लगाते हैं। क्या लगाते हैं बेटा? ब्यूट। अच्छा ठीक है, मैंने थर्ड स्टेप की पूरा कर लिया। आइए फोर्थ स्टेप बात करते हैं, क्या कार्बन कार्बन के मध्य में यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है? तो आप यहाँ देखेंगे कि हर कार्बन के मध्य में एकल बॉन्ड है, और एकल बॉन्ड के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? एन का। यहाँ पे इसको जोड़ देंगे तो हमारा यहाँ नाम होगा ब्यूट धन एन बराबर ब्यूटेन। यहाँ पे देखिए बेटा, हमारा इसका नाम आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। आइए आपको नेक्स्ट एग्जांपल पे हम बात करते हैं, जैसे कि सपोज करिए CH3 CH2 CHCl एंड अब आप देखिए यहाँ पे हमको एक प्रथम स्टेप पे हम बात करेंगे कि प्रथम स्टेप में देखेंगे क्या हमारा जो कार्बन की श्रृंखला है उसमें कोई प्रतिस्थापी समूह आपको दिखाई दे रहा है? तो आप कहेंगे जी हाँ, हमारा प्रतिस्थापी समूह आपको एक हमारा ब्रोमीन है और एक सर हमारा क्या है? क्लोरीन है। ये 2 यहाँ पे प्रतिस्थापीय समूह आपको दिखाई दे रहे हैं। अब आपके दिमाग में ये आएगा कि सर हम नंबरिंग कहाँ से करना हमारे लिए उचित होगा? हम नंबर कार्बन को कहाँ से गिने? 1 2 3 4 5 ऐसे गिने कि 1 2 3 4 5 ऐसे गिने? अगर बच्चों सपोज करिए आपने नंबरिंग यहाँ से दिया, मान लीजिए कि मैं यहाँ पे एक ऊपर बना दे रहा हूँ, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 4 5 हुआ, और एक हमारा हुआ 1 2 3 4 5। ये इस प्रकार देखा मैंने 5 कार्बन। कुछ बच्चों ने अपना इच्छा रखा कि हम सर इधर से काउंट करेंगे, कुछ बच्चों ने इधर से इच्छा रखा, लेकिन यहाँ पे दोनों में से एक सही है एक गलत है, तो हम कैसे मानेंगे? यहाँ पे हम देख रहे हैं कि क्लोरीन दोनों तरफ से 3 नंबर पे हमारा आ रहा है, जबकि जो कि ब्रोमीन जो है इस तरफ से करने पर 4 नंबर पे आ रहा है और यहाँ से करने पर 2 नंबर पे आ रहा है। तो मैंने आपको ये बताया कि कोई भी प्रतिस्थापी या कोई भी क्रियात्मक समूह अगर हमारा है तो हम यह देखेंगे कि उस पर सबसे कम अंक आना चाहिए। तो हम यहाँ देखेंगे बेटा कि इधर से करने के लिए तो कॉमन हो गया, बट ये देखिए ये कॉमन नहीं है, इधर पे 2 नंबर पे आ रहा है, इधर पे 4 नंबर पे आ रहा है। ये वाला रूल आपका गलत है, जबकि ये वाला रूल आपका क्या है? सही है। अर्थात हम इसकी प्राथमिकता लेंगे, इस वाले रूल को। जो बच्चों ये सोच रहे होंगे ये गलत है। अब आप देखिए इसका हम लोग नाम कैसे देंगे? अब आपके दिमाग में ये आएगा कि सर इसमें तो 2 हमारे प्रतिस्थापी आ गए, एक आ गया क्लोरीन, एक हमारा क्या आ गया? ब्रोमीन आ गया। अब इसके लिए हम कैसे नाम दें? सर प्रतिस्थापी का नाम तो देना है कि आपने बताया सर कि जो प्रथम हमारा आपका स्टेप है वो प्रतिस्थापी के लिए होता है, फिर हम देखेंगे आगे कुछ जो होगा। अब देखिए यहाँ पे 2 लोग हैं, एक क्लोरीन है एक हमारा ब्रोमीन है। अब आप देखिए क्लोरीन का यहाँ पे आप इसे अल्फाबेटिकल जानते होंगे अंग्रेजी में ABCD, उसमें देखिए क्लोरीन के लिए पहला अक्षर आता है C। क्या आता है बच्चों? क्लोरीन के लिए पहला अक्षर आता है आपका C आता है, जबकि ब्रोमीन के लिए हमारा पहला अक्षर कौन आता है? B आता है। तो यार यहाँ पे एक चीज ध्यान देगा कि अल्फाबेटिकल के दृष्टिकोण से प्रथम वरीयता हम ब्रोमीन को देंगे कि क्लोरीन को देंगे नाम में, तो आप कहेंगे पहले ब्रोमीन को, फिर किसको देंगे? हम लोग क्लोरीन को बोलेंगे। यहाँ देखिए हम लोग कहेंगे 2 ब्रोमो। क्या बोलेंगे? 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो। फिर हमारा यहाँ से 2 नंबर कार्बन में क्या है? ब्रोमीन। अब इसके बाद हम देखेंगे कौन और प्रतिस्थापी है? क्लोरीन है, तो कहेंगे 3 क्लोरो। क्या बोलेंगे बेटा? क्लोरो। क्या बोलेंगे? 3 क्लोरो। ठीक।
अच्छा, ये स्टेप पूरा हुआ कि हमारे प्रतिस्थापी जो जो इस ग्रुप में थे हमने उनका नाम लिख दिया। हम जाएंगे सेकंड स्टेप में। सेकंड स्टेप में देख रहे कोई भी हमारा इसमें रिंग विद्यमान अर्थात कोई भी बंद श्रृंखला वाला कंपाउंड इसमें जुड़ा नहीं है, हम इस स्टेप को छोड़ देंगे। अगले स्टेप पे जाएंगे कि कार्बन की श्रृंखला। कार्बन की श्रृंखला में यह देखेंगे कि कार्बन की संख्या कितनी है। तो हमने लास्ट में मैंने बोला जो लास्ट में संख्या आएगी वही आपकी कार्बन की संख्या मानी जाएगी। इसमें कितने कार्बन है हमारे पास, तो आपने कहा 5 कार्बन हमारे हैं, तो 5 कार्बन के हम लोग आते हैं पेंट। क्या लगाएंगे हम लोग, पेंट। अब आप देखिए अगले स्टेप जाइए, क्या इसमें कोई हमारा द्वितीय अनुलग्न लगा हुआ है, तो आप कहेंगे यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। तो हमने देखा बोथ कार्बन में हमारा क्या है, एकल बंध है, और एकल बंध पे लगाएंगे एन, तो हम कहेंगे पेंट धन एन बराबर पेंटेन। और देखो बेटा चौथा पांचवा स्टेप में क्या है, कोई क्रियात्मक समूह है, तो आप कहेंगे नहीं कोई भी क्रियात्मक समूह नहीं है, अतः यह हमारा पूरा नाम इसका हो गया। देखिए बच्चों, ये जो मैंने आपको आईपीसी नेम का जो ये 5 स्टेप बताया, इस स्टेप को हम जब तक पूरी तरीके से एक्सरसाइज नहीं करेंगे हमारा नहीं समझ में आएगा। हम आपको आज के आईपीसी नेम के प्रथम क्लास में, ये हमारा इसका फर्स्ट पार्ट हुआ, मैं इसको अगला लेक्चर इसमें आपको और भी चीज़ें इसके बारे में बताऊंगा, और भी क्रियात्मक समूहों को और प्रतिस्थापी समूहों को जोड़ करके। लेकिन ये मेरी बात की जो ये प्रथम पार्ट था आईपीसी नेम का, इसको आप ये ध्यान देगा, इसी पांचों के नाम पर, इसी पांचों स्टेप के माध्यम से मैं पूरी ओवरऑल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कोई भी प्रकार का आईपीसी नेम होगा मैं आपको चुटकी में आप इसको कर देंगे, ये हमारा आपसे दावा है। ठीक, तो मैं इस क्लास में यहीं पे ब्रेक कर रहा हूँ। अगली क्लास के लिए हम आपको सेकंड पार्ट में इससे आगे और आप बताएंगे, इसके लिए आपको ध्यान रखना होगा। इसको आप विशेषतर इस वीडियो को देखिएगा, लाइक करिएगा, और कोई भी समस्या हो तो आप हमको इसके ऊपर कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।